पीछे से चोर खिड़की के रास्ते घुसकर सारा सामान उठा ले गए। सवाजीत को आज जब सुबह जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। उन्होंने दिए गए तहरीर में नकदी और आभूषण मिलाकर कुल 20 लाख रुपए चोरी किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर घटना की तहकीकात में जुट गई है। आजमगढ़ जिले में सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के संदर्भ में भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता और योजना बैठक को संबोधित करते हुए आजमगढ़ जिला प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय माई भारत के माध्यम से विकसित भारत पद यात्राएं आयोजित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। इसमें युवा से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक सभी मिलकर देश के इतिहास को याद करते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। खासकर अमृत पीढ़ी यानी आज के युवाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी पहल के तहत बीते 6 अक्टूबर 2025 को मंत्रालय ने सरदार @150 यूनिटी मार्च की शुरुआत की। यह भारत सरकार और माई भारत की पहल है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना है। सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक भारत बनाया, उसी भावना को यह पदयात्रा आगे बढ़ाएगी। इस अभियान के जरिए युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के आदर्श अपनाने को लिए प्रेरित किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, देवेंद्र सिंह, श्री कृष्ण पाल, शिवनाथ सिंह, कल्पनाथ पासवान, रामदर्शन यादव, आरपी राय, ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू, अरविंद जायसवाल, मंजू सरोज, प्रेम प्रकाश राय सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा के प्रभारी ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। रन फॉर यूनिटी जैसा शब्द है, लास्ट में यूनिटी है, तो कुल मिला के सरदार पटेल एकता और अखंडता के प्रतीक थे। आपको जानकारी देना नहीं है, होगी ही, कि जब देश के तमाम रियासतें ऐसे भारत में विलय को लेकर के अपने को आनाकानी कर रही थी, इसमें हैदराबाद रियासत है, जूनागढ़ रियासत है, 2 तो प्रबल रियासतें थीं। उनको सरदार पटेल ने किन विधि से गृह मंत्री रहते हुए जैसे भी हो सकता है उन लोगों को मिलाया और इससे उनके एक लौह पुरुष के रूप में जाना गया। और यूनिटी शब्द को लेकर के मोदी जी का जो मैंने कहा ना कि जब 14 में सरकार में आए मोदी जी, तो सबसे पहले ये कार्यक्रम शुरू हुआ और वो उसका उद्देश्य था कि हमारे देश में एकता और अखंडता ये प्रबल रूप से बनी रहे। यह भारत सरकार की एक मजबूत पहल है जो लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना की जागृति करना है। सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक भारत बनाया, उसी भावना को यह पदयात्रा आगे बढ़ाएगी। इस अभियान के जरिए युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के आदर्श के लिए प्रेरित किया जाएगा। आजमगढ़ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जनपद के किसानों को सूचित किया है कि आजमगढ़ के समस्त 22 विकास खंड स्तर पर स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर रबी की बुआई हेतु समस्त फसलों के बीज दे दिए गए हैं। बीज का वितरण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित पहले आओ पहले पाओ नीति के आधार पर किया जाएगा। जनपद के किसान गेहूं का बीज, तोरिया का बीज, सरसों का बीज, चना का बीज, मटर का बीज, मसूर का बीज निर्धारित दर पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाणित बीज प्रति किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य 46 रुपये 80 पैसे, तोरिया का विक्रय मूल्य 108 रुपये 47 पैसे, सरसों का विक्रय मूल्य 108 रुपये 47 पैसे, चना का विक्रय मूल्य 103 रुपये 20 पैसे, मटर का विक्रय मूल्य 70 रुपये 93 पैसे तथा मसूर का विक्रय मूल्य 110 रुपये 50 पैसे निर्धारित किया गया है। सभी फसलों के बीजों पर बिक्री मूल्य का 50% अनुदान सब्सिडी एट सोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा किसानों को अवगत कराया गया कि भारत के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उन्नतशील एवं अधिक उपज देने वाले गेहूं की प्रजातियों जैसे रेस्ट अवरोधी 12% प्रोटीन एवं 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्रदान करने वाली प्रजाति करण वैष्णियो DBW 303 43.3 ppm आयरन से भरपूर प्रजाति करण बंधन DB
W187, पूसा यशस्वी SD 3226, उन्नत PBW 343, PBW 723 आदि प्रजातियों के बीज जनपद के किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। पंजीकृत कृषकों को POS मशीन से आधार ऑथेंटिकेशन के पश्चात राजकीय कृषि भंडार से वितरित बीज पर सब्सिडी एट सोर्स उपलब्ध कराया जाएगा तथा संबंधित लाभार्थी कृषक से योजना में अनुमन्य अनुदान की कटौती के पश्चात अवशेष धनराशि कृषक अंश के रूप में प्राप्त की जाएगी। बीज खरीदने के लिए किसान का उत्तर प्रदेश के दर्शन पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। दर्शन पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए किसान को आधार कार्ड, जमीन की खतौनी तथा बचत बैंक खाता का विवरण देना होता है। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक खेती के लिए बीज उपलब्ध कराया जाता है। यदि किसी किसान को किसी भी फसल का अथवा किसी भी सीजन में लिए गए बीज के अनुदान से संबंधित पूछताछ एवं जानकारी करनी है तो सबसे पहले किसान अपने राजकीय कृषि बीज भंडार पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर ले। इसके अतिरिक्त किसान जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक आशीष कुमार के मोबाइल नंबर 7839882451 एवं 9452293008 पर अवगत करा सकते हैं। इस बारे में पूरा ब्यौरा देते हुए जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह ने क्या बताया, आइए हम आपको सुनाते हैं। वर्तमान समय में रबी सीजन प्रारंभ हो गया है। रबी सीजन में जनपद के किसानों के लिए हम लोग गेहूं का बीज, सरसों का बीज, चना, मटर, सरसों, मसूर, ये सब बीज हम किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराते हैं। और यह बीज प्राप्त करने के लिए किसान को प्रत्येक 22 ब्लॉक के राजकीय कृषि बीज भंडार पर जाना है वहाँ पे और अपना आधार कार्ड दिखाना है, जिससे उसका पंजीकरण दिख जाएगा और उसको 50% अनुदान पर जो रबी के बीज है वो हम उपलब्ध करा दे हैं। और इसमें क्या है कि किसान को सिर्फ अपना कृषक अंश जमा करना है, जो अनुदान की धनराशि है वो स्वतः उसको मिल जाती है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क मिनी किट वितरण की योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसान को सबसे पहले बुकिंग करानी है। बुकिंग के बाद फिर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में उसकी लॉटरी निकलती है। फिर जब किसान का चयन हो जाता है तो उसको अपना अंगूठा लगाकर पॉइंट ऑफ सेल मशीन के माध्यम से मिनी किट प्राप्त होता है। उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है क्या? जनपद आजमगढ़ में लगभग 8 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का योजना का लाभ मिल रहा है और जो भी किसान सम्मान निधि पा रहा है उसका पंजीकरण ऑलरेडी पोर्टल पर है। और फिर भी यदि कोई किसान छूट गया है तो उसको आधार कार्ड, खतौनी और अपने बचत बैंक खाते की पासबुक लेकर के बीज भंडार पर या बीज गोदाम पर जो ब्लॉक में स्थित है वहाँ जाना है, वहीं पंजीकरण हो जाएगा और वहाँ पर उसको अनुदान पर बीज प्राप्त हो जाएगा। तो लॉटरी द्वारा सिस्टम उसमें क्या किसानों को फायदा मिलेगा? लॉटरी में जो उत्तर प्रदेश शासन की जो नीति है उनका ये कहना है कि हर बार जब लॉटरी होगी तो नए किसानों का चयन होगा, तो इससे हम जनपद के अधिक से अधिक किसानों को हम लोग कवर कर पाएंगे। जैसे कि जो इस बार किसान प्राप्त कर लेगा वो अगले साल वो एलिजिबल नहीं रहेगा। नए किसानों को चयन किया जाएगा, नए किसानों को बीज दिया जाएगा, जिससे योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचा पाएंगे हम लोग। कौन सी मशीनें इसमें उपलब्ध रहती हैं किसानों के लिए? यंत्रों में उप निदेशक कृषि महोदय के स्तर से विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, जिसमें विभिन्न कृषि यंत्र 50% अनुदान पर होते हैं। उसमें भी ई लॉटरी के माध्यम से ही किसानों का चयन किया जाता है, उसके बाद फिर अनुदान की धनराशि प्राप्त होती है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे कंपटीशन और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पूजा संयोजकों व डीजे संचालकों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। कई वाहनों को सीज कर दिया, जबकि भारी संख्या में डीजे उपकरण जब्त किए गए। 23-24 की रात थानाध्यक्ष हीरेंद्र प्रताप सिंह, SSI साविंद्र राय व अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी का पालन किया जा रहा था। इसी दौरान जय बजरंग दल फरहाबाद, अमरजीत मौर्य, जय गोपाल दल के सुमित मौर्य, बाल क्रांति दल के ब्रजेश कुमार व मिंसू चौरसिया तथा देवकी चौक मूर्ति स्थापित दल के जयप्रकाश गुप्ता ने विभिन्न डीजे संचालकों को बुलाकर बड़े डीजे सिस्टम से ऊंची आवाज में कंपटीशन कराया। पुलिस ने बार बार ध्वनि कम करने के निर्देश दिए, लेकिन संयोजकों ने सड़क पर मूर्ति रखकर विसर्जन रोकने की धमकी दी और डीजे की आवाज और बढ़ा दी। इस दौरान बच्चों, वृद्धजनों और बीमार व्यक्तियों को असुविधा हुई। तत्पश्चात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों को सीज कर दिया और अन्य वाहनों का चालान ई चालान ऐप के माध्यम से किया।
पुलिस ने इस दौरान 92 एम्पलीफायर, 90 बड़े साउंड बॉक्स, 588 छोटे साउंड बॉक्स, माइक्रोफोन, 5 क्रॉसओवर, 3 मिक्सर, 12 बेस बॉक्स, 2 ट्रस्ट, 2 वायर बॉक्स, 5 जनरेटर और 60 CRP लाइट जब्त किए। डीजे में प्रयुक्त 4 बड़े वाहनों को 74,500 रुपये का चालान कर सीज किया गया, जबकि अन्य 7 वाहनों को 94,500 रुपये का चालान किया गया। कुल 11 वाहनों पर 1,69,000 रुपये का चालान किया गया। मैं देवी प्रसाद मौर्य, प्रबंधक महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल। दिवाली के शुभ अवसर पर मैं जनपद वासियों, देशवासियों, सभी बच्चों को, अभिभावकों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं CPS परिवार की ओर से सभी जनपद वासियों को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सदर विधानसभा और जनपद वासियों को हम प्रकाश पर्व पर और दीपावली पर आने वाले दिनों में डाला छठ पर सबको हम बधाई देते हैं और हम जनपद वासियों के और सदर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से ये आशा करते हैं कि आप लोग स्वदेशी अपनाएं, जिससे कि देश का और क्षेत्र का विकास हो। हम सभी से अपील करते हैं सभी क्षेत्रवासियों को सौहार्दपूर्ण त्यौहार को मनाएं। मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, आप सभी नगरवासी जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग से अनुरोध करता हूं कि अपने छोटे बच्चों के साथ पटाखे, ग्रीन पटाखे जो आ रहे हैं वो जलाएं और अपने छोटे बच्चों के साथ में खड़े होकर जलवाएं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और स्वदेशी अपनाएं, विदेशी को छोड़ें। पुनः एक बार फिर मैं जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। दीप जले, रोशनी फैले, हो खुशियों की बौछार, हर घर में हो सुख समृद्धि, यश वैभव की फरमार। आप सभी जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को ऋत्विक जायसवाल, वेदांता ग्रुप, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्वदेशी घर घर स्वदेशी, आप सभी लोग इस दीपावली में अपने कुम्हार भाइयों की मिट्टी से बने दीपक को जलाएं, अपने घर को भी रोशन करें और हमारे कुम्हार भाइयों के घर को भी रोशन करें, क्योंकि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तभी हमारे देश का कल्याण है, क्योंकि हमारा देश विकसित तभी होगा कि हमारे देश में रहने वाला हर नागरिक विकसित हो। साथ ही साथ एक प्रार्थना और है कि ज्वलनशील पटाखों से बचें, पटाखे जलाएं, लेकिन वो पटाखे जलाएं जो प्रदूषण में ज़्यादा हानिकारक न हो, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है।